अरे बच्चों, ये अनुपात जो रिटायरमेंट के बाद ठीक किया जाता है या अनुपात में जो परिवर्तन होता है, इसे आप समझ सकते हो। ये दो प्रकार से परिवर्तन हो सकता है। सबसे एप्रोप्रिएट या सबसे ज़्यादा जो समझौतों का परिवर्तन होता है या सबसे ज़्यादा जो लाभ विभाजन अनुपातों में परिवर्तन होता है, वो इस प्रकार का होता है। जैसे यदि अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार का हिस्सा बचे हुए साझेदार को देने का कोई निर्देश न दिया गया हो। प्रायः प्रश्न में कह दिया जाता है कि 3 साझेदार हैं, एक अवकाश ग्रहण किया, और कुछ नहीं कहा जाता है कि अवकाश ग्रहण करने वाला जो साझेदार है वो अपना हिस्सा किस अनुपात में किसको देगा। ऐसी दशा में ये उदाहरण आप समझ सकते हैं, जैसे ए बी सी 3 संबंधी 2 संबंधी 1 के साझेदार हैं और सी अवकाश ग्रहण करता है, कुछ नहीं कहा गया है, तो ए और बी का नया अनुपात क्या होगा, ये तय करने के लिए आप ये हल कर सकते हैं इस तरह से। ए बी का नया लाभ विभाजन अनुपात इस प्रकार निकाला जाएगा, 1 - 1/6 बराबर 5/6। ए शेयर इन 5/6 यानी 5/6 में ए का हिस्सा 3/6 ऑफ 5/6, ये तो 5/6 में हुआ। ए शेयर इन 1 यानी 1 में ए का हिस्सा बराबर 3/6 ऑफ 5/6 बराबर 3/5, ये काट देंगे, 6 से 6 कट जाएगा तो ये आएगा 3/5। बी शेयर इन 5/6 बराबर 2/6 ऑफ 5/6 है। ये तो हो गया 5/6 में बी का हिस्सा, लेकिन बी शेयर इन 1 1 में बी का हिस्सा बराबर 2/6 ऑफ 6/5 बराबर 2/5, यानी इनका जो हिस्सा हुआ वो क्या हुआ, 3 संबंधी 2 यानी 3/5 और 2/5। अगर आप देखो तो यदि सी अवकाश ग्रहण करता है और आप सीधे सीधे सी का हिस्सा निकाल देते हो, यानी ये 1/6 निकाल देते हो, तो इनका बचा हुआ हिस्सा क्या होगा, 3 संबंधी 2 होगा। तो 3 संबंधी 2 को बना देंगे भिन्न में, तो क्या बचेगा, 3/5 और 2/5। यानी अगर इस प्रकार का प्रश्न आवे तो आपको ये गणना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सीधे सीधे अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा निकाल देंगे, जो बचेगा उसी को नया अनुपात मानते हुए आप नया अनुपात तय कर देंगे। इस दशा में गेनिंग रेशियो जो होगा वो पुराना अनुपात ही, यानी 3 संबंधी 2 का ही अनुपात गेनिंग रेशियो भी होगा। ठीक है। इसी तरह से दूसरा और कहा जा सकता है कि जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है उसके हिस्से का लाभ बचे हुए साझेदार बराबर बराबर अनुपात में बांटते हैं। इसी उदाहरण को आप देख सकते हो। ए बी सी 3 संबंधी 2 संबंधी 1 के साझेदार हैं और सी अवकाश ग्रहण करता है। अवकाश ग्रहण करने पर सी का हिस्सा अ और ब बराबर बराबर लेते हैं, तो अनुपात कैसे तय करेंगे। ए न्यू शेयर बराबर 3/6, 3/6 उसका पहले का था, धन 1/6 ऑफ 1/6, 100 का अनुपात कितना था, 1/6। 1/6 में से 1/6 का 1/2 किसको दिया जाएगा, अ को, तो 3/6 में 1/6 का 1/2 जोड़ देंगे तो ये आएगा 3/6 धन 1/12, ये हो जाएगा। हल करेंगे तो 6/12 धन 1/12, तो इसका हिस्सा बन के आया कितना, 7/12। 20 न्यू शेयर बराबर 2/6 ब का है, और इसमें 100 का आधा हिस्सा इसको मिल रहा है, धन 1/2 ऑफ 1/6 इज इक्वल टू 2/6 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 4/12 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 5/12, यानी इसका हिस्सा कितना हो गया, 5/12, और इसका हिस्सा कितना हो गया, 7/12। तो इनका नया अनुपात क्या बन के आया, 7 संबंधी 5, यानी 7/12 और 5/12। यहाँ त्याग का गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होगा, 1:1, यानी 1/2 और 1/2 हो जाएगा, क्योंकि बराबर बराबर गेन कर रहे हैं। तो इसी तरह से अनुपातों को निर्धारित करके हम अनुपात तय करेंगे।
यहाँ गेनिंग रेशियो का सूत्र मैंने लिख दिया है, कल बताया भी था, ये सूत्र नोट कर लीजिएगा। गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो घटाएंगे, गेनिंग रेशियो आएगा। प्रायः आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है, गेनिंग रेशियो क्या है। कल मैंने बताया था, सूत्र यहाँ आज लिखवा दिया हूँ, इससे आप लोग गेनिंग रेशियो तैयार कर लीजिएगा। शेष बातें कल।